को देखा ही नहीं। आ जाइए मेरे साथ स्ट्राइकर लैंड में। ये है चिप्स, यहाँ का सबसे वफादार सिक्योरिटी गार्ड। ये मेरे लिए गोली भी खा सकता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ओह, अच्छा मजाक था। ये सुपर स्ट्राइकर्स के सबसे सुनहरे पल हैं। बोरिंग बोरिंग, कोई नहीं देखता। ये कितनी अच्छी यादें हैं। अब चलो उन सब से मिलते हैं। हे टीम, ऐसे कैसे आ गए? हे एल मैटाडोर, ये सब क्या हो रहा है? तुम लोग मेरे रियलिटी टीवी शो पे हो। क्या? तुम हमें परमिशन के बिना शूट नहीं कर सकते। पर तुमने प्राइवेसी वेवर साइन किया है। तुमने कहा था वो एक बर्थडे कार्ड है। तुमने हमसे झूठ क्यों कहा एल मैटाडोर? पकड़ो इसे। हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। मेरे हिसाब से बुरा नहीं रहा। आखिर मैं पहुंच गया। मेरा दिल धड़क रहा है। 50,000 फैंस का शोर है। सांसें तेज हो रही हैं और मैच शुरू होता है। मैं आया हूँ यहाँ पे लेके हौसलों की तार, लगा दूं मैं अपनी जान, फिर है जीत मेरी यार। हर बच्चों तुम देखो मैच का, हम मुझ में देखे फाइट। जहाँ 1, 2, 3, मैं हूँ सुपर स्ट्राइकर। Super Strikers! Super Strikers! Sons of me, मेरी ये fighter, राज पहने बनूंगा striker. Super Strikers! Super Strikers! लिविंग द एल लाइफ? इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता। ये सब नहीं चलेगा। गाइस प्लीज सब एक साथ मत चिल्लाओ। एक एक करके बोलो ताकि तुम सबकी बकवास बातें रिकॉर्ड हो सके, ठीक है? एल मैटाडोर, हमारी जिंदगियां वैसे भी स्पॉटलाइट में बीतती हैं। घबराओ नहीं, तुम्हारी प्राइवेसी मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं है। हाँ, मुझे पता था। हे, ये मेरा शो है, तुम्हें यहाँ आने की परमिशन नहीं है। परमिशन है। हमसे साइन करवाने से पहले तुम्हें ये कॉन्ट्रैक्ट अच्छी तरह से पढ़ लेना चाहिए था। और अब तुम लोग देखोगे कि असली जादू कैसे होता है। कोई चांस ही नहीं। मैं एक फिल्म क्रू को प्रैक्टिस में आने की परमिशन कभी नहीं दूंगा। वैसे भी प्रैक्टिस रेटिंग्स के लिए बुरी होती हैं। उसमें ज्यादा ड्रामा नहीं होता ना। तब हो जाता है जब एल मैटाडोर को अपनी फेवरेट पानी की बोतल नहीं मिलती है। ग्लेशियल मिस्ट कोई ऐसा वैसा बॉटल वाटर नहीं है। इसे 10 लाख पुराने आइसबर्ग से बनाया गया है। ऑल राइट बॉयज, अगले हफ्ते हमारा मैच कॉस्मोस के साथ है। मैं चाहूंगा सब फॉर्म में हो, जोश में हो और 100% फोकस्ड हो। आप घबराइए नहीं कोच, मैं एक्शन के लिए तैयार हूँ। डिफेंडर्स खबरदार हो जाओ। अब तुम्हारा सामना होने जा रहा है एल मैटास्टोन से। सच में? हाँ, कैच फ्रेज पर थोड़ा काम करना है। बहुत आसान है। हाँ, अच्छी कोशिश। और अब मेरी बारी। यस। हम एक ही टीम में हैं। माफ करना। इस बकवास शो का एल मैटाडोर की गेम पर अच्छा असर हो रहा है और आगे भी ऐसा ही होना चाहिए। तो फिर कल सुबह एयरपोर्ट पर मिलते हैं दोस्तों। हाँ, जरूर मिलेंगे। शायद। अब ये शायद का क्या मतलब है? रिलैक्स कैप्टन, मैं कैमरास के लिए थोड़ा टेंशन क्रिएट कर रहा था। किसी भी रियलिटी टीवी शोज की जान होता है ड्रामा। ये काफी नेचुरल है।
स्ट्राइका जेट टेक ऑफ के लिए तैयार है, पर अभी भी एल मैटाडोर का कोई अता पता नहीं है। मेरे चाहने वालों, खुश हो जाओ। एक्सक्यूज मी, यहाँ देखो। मैं सभी देखने वालों से एक बहुत ही जरूरी बात करना चाहता हूँ। मॉडल स्टूडेंट्स अच्छा शो था और उसे गलत तरीके से बंद किया गया था। तुम्हारी इस बकवास की वजह से मेरी रेटिंग्स कम हो जाएंगी। अगर नहीं सुधरे तो वोटिंग से तुम्हें शो से बाहर कर दूंगा। रहने दो, ये प्रोग्राम्स इस तरह नहीं चलते। मैंने सही कहा? मैं तुम्हारे बैग्स उठाऊंगा एल मैटाडोर। प्लीज मुझे शो से बाहर मत करो। तुम ठीक तो हो ना डूड? क्या क्लाउस की रीढ़ की हड्डी में चोट आई है? और उससे भी जरूरी बात, उसने एल मैटाडोर के डिजाइनर बैग्स खराब तो नहीं कर दिए? ये जानने के लिए देखते रहिए लिविंग द एल लाइफ। ये क्या है निंजा? ये शो बहुत बुरा है। वही तो कह रहा था। शुक्र करो कि मैं दिखा रहा हूँ कि रियलिटी टीवी कैसे किया जाता है। निंजा स्टाइल। क्या आजकल जिसे देखो वो रियलिटी टीवी शो बनाने में लगा है। एल मैटाडोर एक अच्छी खबर है। लिविंग दी एल लाइफ टीवी का सबसे ज्यादा रेटिंग वाला शो है। हर कोई यही देख रहा है। तुम कमाल की हो एल मैटाडोर। पर एक बहुत छोटी सी प्रॉब्लम है सर। मैं बताता हूँ, इस होटल में ग्लेशियल मिस्ट नहीं है। उससे भी बुरी खबर है। निंजा स्टाइल छलांग लगाकर नंबर 2 स्पॉट पर आ गया है। अच्छा तो ये बात है। मैं ये साबित कर दूंगा कि लिविंग दी एल लाइफ सबसे असली और ईमानदार रियलिटी टीवी शो है। काट। ये लाइन फिर से करते हैं। इसमें उतनी ईमानदारी नहीं थी। निंजा कौन सा हेडबैंड चूज करेंगे? क्या बात है? कमाल कर दिया। ये तो मैंने टीवी में देखा था। नंबर का शो ऑफ है ना? हद हो गई। सीरियसली डूड, उन्होंने तुम्हारा बकवास ग्लेशियर वाटर डिलीवर वो किया। बात नहीं है शेक्स। मैंने अपना पूरा दम लगा दिया है, फिर भी वो बेवकूफ निंजा स्टाइल मेरे बहुत पास पहुंच गया ये है। सिर्फ एक टीवी शो है डूड, छोड़ो जाने दो ना। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम चमचागिरी बंद करो क्लाउस। तुम्हें कोई शो से नहीं निकाल सकता। फिर भी संभल के चलना ठीक रहता है। ऑल राइट बॉयज, प्रैक्टिस मैच। फॉरवर्ड्स, मुझे इंटेंसिटी चाहिए। डिफेंडर्स, उनको छोड़ना मत। और फिल्म क्रू मेरे ग्राउंड से बाहर है ना? या वैसे भी हमारी ऑडियंस प्रैक्टिस में इंटरेस्टेड नहीं है। याद है ना आपको कि मैच वाले दिन क्या करना है? ज्यादा से ज्यादा ड्रामा। घबराओ नहीं, मैं संभाल लूंगा। हे गाइस, मेरे बाल कैसे हैं? कमाल है, बहुत अच्छे। वाह। फोकस एल मैटाडोर। मैं हराऊंगा निंजा को। मेरी टांग, अब मैं कभी नहीं चल पाऊंगा। शेक्स, मुझे पास करो। ये ऑफ साइड कैसे हो गया लाइन्समैन? तुम अंधे हो क्या? ओह, ये तो गलत बात है। कर क्या रहे हो तुम? मैं गेम के लिए प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अब ये देखो, ये सही है ना? बढ़िया है ना? हाँ? आप सबको लिविंग दी एल लाइफ देखना चाहिए। तुमने तो कोई गोल भी नहीं किया। वो एडिट में देख लेंगे। एल मैटाडोर, बेंच पर 90 मिनट बैठना तुम्हारी रेटिंग के लिए कैसा रहेगा?
रिलैक्स कोच, मैं निंजा को ग्राउंड पर भी हरा दूंगा। गुड, इसीलिए मैं चाहूंगा कि तुम जल्दी सो जाओ। ठीक है कोच। सब बहुत अच्छा खेले, खास करके मैं। तुम मैं तुम मैं ए, मेरे सामने से हट जाओ, बीच में मत आओ, मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा। मैंने तब से ऐसा कुछ नहीं देखा है जब वर्ल्ड्स मोस्ट हेटफुल हाउस कैट्स का क्रू एंटिक काउचेस रोड शो के सेट पर पहुंच गया था। वो खरोंचना, वो चिल्लाना, वो आवाजें मुझे आज भी सोने नहीं देती। आखिरकार तुम एक अच्छे टीवी शो पर हो। क्या कहा? इतने नीचे से तुम्हारी आवाज पहुंच ही नहीं रही है। नंबर 2, अब ज्यादा देर नहीं, आज रात मैं एक बहुत बड़ी रूफ टॉप पार्टी देने वाला हूँ। उसमें ऐश ही ऐश होगी। ओह अच्छा, अब तुम देखते रहो कि मेरा प्लान क्या है। क्या प्लान है तुम्हारा? मैं बहुत जल्दी सो जाऊंगा। तुम्हारी ये बात सुनकर मुझे रोना आ रहा है, पर मैं हंसूंगा। ये बड़ी गेम से पहले की रात है और एल मैटाडोर अपने होटल के कमरे में रहने को मजबूर है, पर ये सोने किस वक्त जाएगा? 9, 10, 10:30? ये जानने के लिए देखते रहिए लिविंग द एल लाइफ। निंजा स्टाइल रूफटॉप पार्टी में आपका स्वागत है। और अब आपके सामने आ रहे हैं शो के स्टार निंजा। एक मोटर बाइक पर, एक हेलीकॉप्टर में, जिसे साइबेरियन व्हाइट टाइगर्स उड़ा रहे हैं। ठीक है, मैं समझ गया। अब मुझे करना होगा कुछ ड्रामेटिक। यस। मुझे एल मैटाडोर के ऊपर बहुत नाज है। उसने मैच्योरिटी और प्रोफेशनलिज्म दोनों दिखाया। कहाँ है वो? मेरे लिए रुक जाओ। I'm so sorry. लिविंग द एल लाइफ एक छोटे से ब्रेक के बाद। इसके पीछे सम्मान है, दुश्मनी है, रिफ्रेशमेंट है, स्वाभिमान है, और उन सब का नतीजा है ये। आज मैं निंजा को रेटिंग्स में हरा दूंगा। क्या? एल मैटाडोर, तुम बात नहीं मानने वाले एक नंबर के अनप्रोफेशनल हो। यकीन मानिए, आप कोच की बातों को नहीं सुनना चाहिए। और तुम कब तक दौड़ते रहोगे जब तक कि तुम्हारी नहीं, अभी बाकी है। मैं ये भी नहीं जानता कि वो चिल्ला क्यों रहे थे। कोच, मेरे पास कल रात बाहर जाने की अच्छी वजह है और मैं। मुझे तुम्हारी किसी बात में कोई दिलचस्पी नहीं है। पर मेरे पास सबूत है। आप लिविंग द एल लाइफ का पिछला एपिसोड देख सकते हैं। अगर तुम ग्राउंड के आसपास भी दिखे तो तुम्हें शो का नाम रखना होगा सबसे खतरनाक कोच। दोनों ही टीम्स मुकाबले के लिए तैयार। अब कोई एक बनेगा हीरो और कोई एक बनेगा जीरो। आपकी आवाज को क्या हो गया है? कहीं आप लेट नाइट कैरियोके में तो नहीं थे? ये मेरी टीवी नरेटर की वॉइस है। हर सुपर लीग प्लेयर को एक शो मिल रहा है, तो मुझे क्यों नहीं? तुम उस पार्टी में छा गए निंजा। पर जकूजी में तो साइबेरियन व्हाइट टाइगर्स के साथ आपने हंगामा मचा रखा था। वो ये है। बडी वॉटकिंस जूनियर। कुछ कोच होते हैं जो प्लेयर्स को समझते हैं।
और जोरदार हमले की बदौलत अपनी किस्मत बदल पाएंगे। लगता तो ऐसा ही है। जेक इस साइड अच्छा खेल रहे हैं। ये सब कुछ डिपेंड करता है इस एक शानदार खिलाड़ी पर। बहुत ही शानदार टैकल। क्लॉस ने वहाँ पहुँचने के लिए पूरे ग्राउंड को कवर किया। वो कौन है जिसे स्ट्रूडल पसंद है और वो शो से बाहर नहीं हो रहा? वो हूँ मैं। अब सुपर स्ट्राइकर्स जवाबी हमला कर सकते हैं। हो सकता है मैन इन रेड को अपने पूरे करियर में इस तरह का मौका ना मिले। गेम के एंड तक ये ड्रामा चलता रहेगा। बेशक, या फिर नहीं। ये जानने के लिए आपको इंतजार करना होगा। सामने से हट जाओ। हाँ, हमारी रेटिंग्स गई काम से। हम फर्स्ट हाफ के आखिर में हैं। और दोनों टीम्स के पास टाइम बहुत कम है। टिक टॉक, टिक टॉक, टिक टॉक। निंजा बहुत ही जबरदस्त फॉर्म में नजर आ रहे हैं। बराबरी की टक्कर है। लापरवाही से भरा शॉट। एक कैप्टन से ऐसी उम्मीद नहीं थी। और इसी के साथ हाफ टाइम। क्या दोनों टीम्स सेकंड हाफ के लिए वापस आ पाएंगी या नहीं? हाँ, वो आ जाएंगी। फुटबॉल मैच ऐसे ही खेला जाता है। तो कैसा लग रहा है एल लाइफ ऑन बेंच? ये एक निंजा जोक था जो मैंने अभी बनाया है। तुम्हारे जोक्स हमारी शूटिंग से भी बेकार हैं। कुछ भी कह लो। नंबर 2। मुझे रेटिंग्स की कोई परवाह नहीं है। क्यों? मुझे बहुत परवाह है। ओके, मुझे खुद को संभालना होगा। क्यों? ये कहते हुए थोड़ा अजीब लग रहा है, पर एल मैटाडोर सच कह रहा था। एल लाइफ से वोटिंग से बाहर हो सकते हैं? अरे नहीं यार, कल रात उसके शो की रेटिंग्स गिर गई। ऐसा कभी नहीं होता अगर वो पार्टी में गया होता। तो फिर वो क्या कर रहा था? मुझे पता नहीं, पर ये जानने का एक तरीका है। ओह, ठीक है। मुझे ये शो पसंद है। ये बड़े मैच से पहले की रात है और एल मैटाडोर कर रहा है प्रैक्टिस और प्रैक्टिस, अभी भी प्रैक्टिस और ज्यादा प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। उसने मुझे बताया क्यों नहीं कि वो क्या कर रहा था? क्योंकि रियलिटी टीवी की जान होता है ड्रामा। मेरे हिसाब से वो लाइन काफी अच्छी थी। मैं किसी भी हालत में फर्स्ट हाफ मिस नहीं करना चाहता था। सुपर स्ट्राइकर्स के लिए खेलना सबसे ऊंची रेटिंग से बेहतर होता है। इसमें पूरी गलती तुम्हारी नहीं है एल मैटाडोर, बहुत ज्यादा है, लगभग 95%, पर फिर भी पूरी नहीं है। मुझे तुम्हारी बात सुननी चाहिए थी। इसका मतलब मैं सेकंड हाफ में खेल सकता हूँ? शायद हाँ या शायद नहीं, ये जानने के लिए देखते रहिए। हाँ, ये हुई ना बात। सेकंड हाफ शुरू हो चुका है। अरे ये क्या हुआ? मुझे तो अब तक विश्वास नहीं हो रहा। क्या ये सच है? एल मैटाडोर अचानक मैदान पर कैसे आ गए? उनको मैदान में आए हुए 5 मिनट हो चुके हैं। अब भी लग रहा है मेरा मुकाबला कर सकते हो नंबर 2। मुझे किसी नंबर की फिक्र है तो वो है स्कोर बोर्ड के नंबर की। एल मैटाडोर पूरे जोश में है। अब इनको दिखा देते हैं कि हम सब सुपरस्टार्स क्यों हैं। क्या पास है, क्या विजन है, क्या हुनर है और क्या ड्रामा है। लिविंग द एल लाइफ नंबर 1 से नंबर 2 पर चला गया है। क्या एल मैटाडोर एक गोल करके अपनी खोई रेटिंग्स को फिर से हासिल कर सकता है? जानने के लिए देखते रहिए लिविंग द एल लाइफ। फिर से फुटबॉल दिखाओ इसी वक्त। सुपर स्ट्राइकर्स फॉर लाइफ। क्या बात है, लाजवाब। हम छा गए। मैं अपनी शो में हूँ।
इससे तुम्हारा फायदा ही हुआ है। तुम अब भी सबसे मशहूर रियलिटी टीवी स्टार हो। सच में? हाँ, तुम्हारा ये वीडियो वायरल हो चुका है। ये कैमरा हटाओ यहाँ से। एक शानदार जीत के बाद स्ट्राइकर्स घर वापस जा रहे हैं। अब बस एक बात कहनी बाकी रह गई है। क्लाउस, तुम शो से बाहर कर दिए गए हो। नहीं, मैं नहीं, प्लीज प्लीज